देखिए, निश्चित ठीक कहा आपने, क्योंकि जो गोवर्धन पूजा है उसे अन्नकूट भी कहते हैं और यही वजह है कि अन्नकूट और गोवर्धन की पूजा एक साथ की जाती है। क्योंकि भैया दूज का भी एक तरह से इसको कहा जा सकता है। बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र के लिए और उनकी सलामती के लिए भी पूजा अर्चना करती हैं। तो जगह जगह जो है इस तरह की पूजा अर्चना हो रही है। चूंकि मैंने बताया कि सूर्य ग्रहण होने की वजह से सूतक लगने के कारण ये त्योहार भी, जो पूरी पूजा है वो 2 दिन कर दी गई है। कुछ लोग आज इसे मना रहे हैं, कुछ लोग कल मनाएंगे, लेकिन जो भी मनाता है वो बाकायदे पूरे रीति रिवाज के साथ धूमधाम से इसे मनाता है और हर जगह कुछ इसी तरीके की तस्वीरें भी नजर आती हैं। जी गरिमा। बिल्कुल बिल्कुल, तो कई तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। और सुशील, अगर बात करें तो क्या कृष्ण मंदिरों में, जो भगवान कृष्ण के मंदिर हैं, उनमें भीड़ नजर आ रही है? क्योंकि गोरखपुर में भी हम देख पा रहे हैं कि बड़े ही धूमधाम के साथ में जो भक्त हैं वो मंदिरों में पहुंच रहे हैं और साथ ही साथ गौशालाओं में भी बताया जा रहा है कि आज भीड़ देखने को मिल रही है। देखिए गरिमा, बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि ये गायों की पूजा है। मैंने बताया कि आज के दिन गाय और गोबर की विशेष पूजा की जाती है। तो ऐसे में जितने भी गौशाला हैं या जितनी भी गाय हैं, सड़कों पे भी जो लोग उन्हें देख रहे हैं तो उन्हें तिलक लगा रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। इसी तरीके की तस्वीर अलग अलग मंदिरों में भी देखने को मिल रही है कि भगवान कृष्ण की पूजा की जा रही है, गोवर्धन पर्वत की पूजा की जा रही है और जो है हमारे गाय माता की पूजा की जा रही है। बाकायदे रीति रिवाज के साथ भव्य तरीके से पूरी पूजा अर्चना की जा रही है। फिर चाहे वो मंदिर हो या फिर घर हो या फिर अन्य जगह हो, सभी जगहों पर ये तस्वीरें नजर आ रही है कि किस तरीके से लोग श्रद्धा भाव से भगवान कृष्ण की पूजा कर रहे हैं, गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं, गोवर्धन पर्वत के साथ साथ गौ माता की पूजा कर रहे हैं। तो बेहद अहम दिन है आज का, जो दीपावली के एक दिन बाद होता है और इसको लेकर के पूरे जगह में जो तस्वीरें नजर आ रही है उसी तरीके की तस्वीर गोरखपुर में भी नजर आ रही है कि अलग अलग मंदिरों में जो है जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, वो भगवान कृष्ण के साथ साथ गोवर्धन की भी पूजा कर रहे हैं। यानी गोवर्धन पूजा की धूम चारों ओर दिखाई दे रही है। हमारे साथ में आकाश बनारस से जुड़ चुके हैं। आकाश, बनारस में किस तरह से गोवर्धन पूजा मनाई जा रही है? आज के इस पर्व को लेकर कितना उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है? नगरी कही जाती है और यहाँ हर पर्व को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। दीपावली के बाद भैया दूज और गोवर्धन पूजा, छठ पर्व ऐसा पर्व है। शोभा यात्रा निकाली गई थी। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा ये वही मार्ग है, यहीं से शोभा यात्रा राजघाट तक गई है और खुद जो दिनेश लाल यादव निरहुआ, जो आजमगढ़ के सांसद हैं और भोजपुरी अभिनेता है, वो मौजूद थे। हालांकि इससे पहले भी पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी इस शोभा यात्रा में आ चुके हैं, गोवर्धन पूजा में आ चुके हैं। तो काशी की जो गोवर्धन पूजा होती है, बड़ी दिव्यता और बड़ी भव्यता देखने को मिलती है और इस शोभा यात्रा में सैकड़ों से लाखों हजारों संख्या में लोग भीड़ उमड़ पड़े थे। लोग रोड पे तस्वीरें खिंचा रहे थे और प्रार्थना कर रहे थे और परिवार के लंबी उम्र और स्वस्थ होने की कामना कर रहे थे, क्योंकि ये काफी प्राचीन जो त्योहार है, काफी प्राचीन है और काशी के लोग बड़े धूमधाम से इस पर्व को मनाते हैं। गरिमा, बिल्कुल, तो बड़े ही धूमधाम से इस पर्व को मनाया जाता है। बिल्कुल, लेकिन आकाश, कहा जाता है कि आज के इस दिन भगवान कृष्ण की पूजा का विशेष महत्व होता है, गायों की पूजा की जाती है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, सुशील भी बता रहे हैं, वहां पर भी भीड़ है। क्या बनारस में भी कुछ इस तरह के नजारे देखने को मिल रहे हैं? अपने भाई के लंबे उम्र के लिए बहनें जो भैया अंकुश होता है, अंकुश की पूजा करती हैं, अपने हाथ में खुद रुई के बड़े लेप को रखती है और उनकी उम्र को बढ़ाने के लिए प्रार्थना करती है। भगवान कृष्ण से प्रार्थना करती है, गाय माता से प्रार्थना करती हैं और जो तमाम देवी देवता हैं उनसे प्रार्थना करती हैं और भगवान से अपने भाई के लंबी उम्र की कामना करती है। जो प्राचीन तरीके से ये त्यौहार मनाया जाता है, उस त्यौहार को काशी के लोग और अति प्राचीन तरीके से मनाते हैं और काशी में जगह जगह पे जो अंकुर का प्रोग्राम है वो चल रहा है। वही गोवर्धन पूजा की बात करूँ तो यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है, वहाँ पे लाखों की संख्या में जो भीड़ है, श्रद्धालुओं का भीड़ देखने को मिल रहा है। गरिमा, बिल्कुल बिल्कुल। और आकाश, महिलाओं के द्वारा भी घर में भी एक विशेष पूजा गोवर्धन पूजा के दिन की जाती है, जो दीपावली के दूसरे दिन होती है। हालांकि कल ग्रहण के चलते ये परेवा का पर्व आज मनाया जा रहा है। ऐसे में क्या महिलाएं भी उत्साहित हैं आज के पर्व को लेकर? बिल्कुल, देखिए ग्रहण की वजह से जो पर्व था उसे उस दिन नहीं मनाया गया, कल नहीं मनाया गया। लोग गंगा स्नान करने चले गए थे, भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, क्योंकि ग्रहण था और काफी लंबे समय के बाद ये ग्रहण पड़ा, इसको लेकर लोग पर्व कल ना बनाकर आज मना रहे हैं। और बनारस में जो महिलाएं हैं वो काफी उत्साहित हैं और सुबह से ही पूजा अर्चना के लिए तैयारियों में जुट गई। जो बहनें अपने ससुराल थी अपने मायके पहुंच गई, अपने भाइयों की लंबी उम्र के लिए वहीं से अंकुश का प्रार्थना कर रही हैं।
बिल्कुल, तो बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। ब्रज में भी इस पर्व को लेकर धूम है और ये त्योहार खासतौर पर मथुरा, वृंदावन, इन सभी जगहों पर मनाया जाता है। सुशील भी हमारे साथ में गोरखपुर से। सुशील, अभी देखा आपने कि आकाश भी ये कह रहे हैं कि महिलाएं जो हैं अपने घरों में वो भी इस पर्व को मनाती हैं। गोबर से एक आकृति घरों के आंगन में बनाई जाती है। इस तरह का त्योहार क्या गोरखपुर में भी मनाया जाता है? देखिए गरिमा, मैंने पहले ही आपको बताया कि मंदिरों से लगाए बाहर घरों पर के जो है जितने भी श्रद्धालु हैं या जितने भी महिलाएं हैं, बहनें हैं, वो इस तरह की पूजा करती हैं और इस तरह की तस्वीरें सभी जगहों से आती हैं। गोरखपुर की अगर बात करें तो यहाँ भी मंदिरों की अपेक्षा जो महिलाएं हैं जो कहीं और नहीं जा पाती हैं, वो घर के बाहर ही पूरे गोबर से वो आकृति बनाती हैं और उस आकृति में गोवर्धन पर्वत के साथ साथ गाय की भी जो है आकृति बनती है और उनकी पूजा अर्चना की जाती है। इस दौरान कई बार ये तस्वीरें भी सामने आती है कि झुंड में भी महिलाएं नजर आती हैं। बिल्कुल, यानी महिलाएं भी इस पर्व को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाती हैं। सुशील, आपके पास वापस लौटेंगे। विष्णु शर्मा हमारे साथ में मथुरा से जुड़ चुके हैं। विष्णु, मथुरा में इस पर्व का खासा महत्व है। कृष्ण नगरी है मथुरा और कृष्ण और गायों की पूजा बताया जा रहा है आज के दिन विशेष तौर पर की जाती है और जुड़ा है ये त्योहार कृष्ण से सीधे तौर पर। इसलिए मथुरा में कैसी धूम है आज के पर्व को लेकर? मैं आपको बता दूं, आज मथुरा में ब्रजभूमि में 51 फुट के करीब लंबा गोवर्धन बनाया जा रहा है। आप देख भी रहे होंगे किस तरीके से बनाया गया है। ये गाय के गोबर के द्वारा बनाया गया है और इसमें गाय के गोबर से बनाया जाता है। हमारे साथ में जो श्रद्धालु है, जो यहाँ पर इस कमेटी के अध्यक्ष है, उन लोगों से हम बात करेंगे कि किस तरीके से बनाया गया है और कब से ये बनाया जा रहा है। जैसे कि कल सूर्य ग्रहण पड़ने के कारण नहीं हो पाया था। आज जो गोवर्धन पूजा रखी गई है, क्या विधि विधान है गोवर्धन पूजा के बारे में हम जानकारी करेंगे, उनसे बात करेंगे। आज जो गोवर्धन पूजा रखी गई है, कब से रखी जाती है और क्या? यह सामूहिक जिला पूजा महोत्सव समिति के द्वारा यह महाविद्यालय गोविंद नगर कॉलोनी यह कार्यक्रम हमारे 24 साल से हम लोग मनाते हैं। इसकी कार्यक्रम की विशेषता 24 ईयर से इसको हम मना रहे हैं और गाय के गोबर, जिसमें 3 चौड़ी गाय का गोबर लगता है और जो हमारे उसको बनाने वाले आर्टिस्ट प्रदीप जो है, प्रदीप सजावट वाले, जिनके द्वारा अपने विभिन्न काफी कलाकारों को सुनने जाते हैं और लोग उनके सुनने लगते हैं और उनके द्वारा निर्माण किया जाता है। उसके अलावा हमारे यहाँ अन्नकूट प्रसाद, जिसमें सबके सहयोग से अन्नकूट प्रसाद तैयार हो रहा है। अपन लोग हमारे परिवारों के सहयोग से सबने अपना अपना सहयोग दिया, सम्मान मन से समर्पित हो भावना से सब लोग सहयोग कर रहे हैं और बहुत ही प्रेरणा के साथ में सब लोगों को उत्साह हो रहा है कि आज हम इस बड़े पर्व को 24 साल से मनाते हैं। बिल्कुल शाम को हमारे बिल्कुल, तो इस पर्व को लेकर खासा उत्साह है। बिल्कुल विष्णु, आपके पास वापस लौटेंगे। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो गोवर्धन पर्व को लेकर आज धूम पूरे प्रदेश में नजर आ रही है और 4 तस्वीरें भी आपको हम दिखाते हैं। मथुरा, आगरा, गाजीपुर, रायबरेली, लखनऊ, वाराणसी की ये 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां पर गोवर्धन पूजा बड़े ही धूमधाम से मनाई जा रही है। आप देखिए, एक तरफ महिलाएं भी घरों में गोबर से आकृति बनाकर इस पर्व को मना रही हैं, तो वहीं आगरा, लखनऊ, गाजीपुर और मथुरा में भी उत्साह नजर आ रहा है। मथुरा में खास तौर पर इस पर्व की धूम दिखाई दे रही है और 6 तस्वीरों में आप देख सकते हैं राजधानी लखनऊ में भी गोवर्धन पूजा बड़े ही धूमधाम से की जा रही है। तो ये 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां पर गोवर्धन पूजा की धूम नजर आ रही है। मथुरा में विशेष तौर पर इस पूजा का महत्व श्री कृष्ण से जुड़ा माना जाता है और इसलिए खास तौर पर धूम नजर आ रही है। मथुरा में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं मंदिरों में मत्था टेकने के लिए और आगरा में भी इस पर्व को बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। तो इन 6 तस्वीरों में गोवर्धन पूजा की धूम आपको साफ तौर पर नजर आ रही है।